हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम हमारे वेक्टर्स टॉपिक को वन शॉट में रिवाइज करने जा रहे हैं। अगर बहुत टाइम पहले आपने ये टॉपिक पढ़ा था तो इसी कॉन्सेप्ट्स को हम भूल जाते हैं, तो चलिए इस टॉपिक के साथ, इस लेक्चर के साथ हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फिर से याद करें। तो सबसे पहले मेरे पास दो क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, और वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट होती है। जैसे कि स्केलर का एक बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं वर्क। जब भी वर्क किया जाता है किसी बॉडी के ऊपर या कोई बॉडी वर्क करती है तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि भाई कितना वर्क किया, 5 जूल वर्क किया। वर्क किस डायरेक्शन में किया गया उस बॉडी द्वारा या हमारे द्वारा, उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं वर्क के साथ। तो इसलिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, केवल मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है। वहीं अगर हम बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स में अगर 5 न्यूटन हम किसी बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं तो साथ ही हम ये बताते हैं कि भाई उस बॉडी को हम प्रेस कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं। तो प्रेस कर रहे हैं मतलब देखिए तरीके से बॉक्स है, अगर इस बॉक्स को मैं प्रेस कर रही हूं, ऊपर से प्रेस कर रही हूं, दैट मीन्स मैं साउथ डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूं। इस बॉडी को अगर मैं पुश कर रही हूं तो जो फोर्स लग रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन में, इस हिसाब से ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। और अगर इस बॉडी को मैं पुल कर रही हूँ, पुल करना मतलब खींचना, पुल कर रही हूँ, अगर इस बॉडी को मैं पुल कर रही हूँ, दैट मीन्स जो फोर्स लग रहा है वो वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स एक ही है, 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन है और इधर भी 5 न्यूटन है। फोर्स तो 5 न्यूटन का ही लगा रही हूँ मैं इस बॉडी के ऊपर, लेकिन एक केस में मैं उसको प्रेस कर रही हूँ, दैट मीन्स फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स साउथ। दूसरे केस में मैं उसको पुल कर रही हूँ, दैट इज फोर्स इज एक्टिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। और थर्ड केस में मैं उसको पुश कर रही हूँ, दैट इज फोर्स इज एक्टिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो फोर्स बराबर है लेकिन डायरेक्शन तीनों केस में अलग है, दैट मीन्स फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स के साथ डायरेक्शन को भी हमें मेंशन करना होगा। तो जिन भी क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ, जिन भी क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट होती है, उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेशन की बात मैं अगर करूं, वेक्टर क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेशन की बात मैं अगर करूं तो सिंबल तो हो जाता है ये एरो। एरो का जो ये पार्ट है इसे हम टेल कहते हैं, और जहां ये वाला पार्ट है इसको हम हेड कहते हैं। जो टेल पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर में मैग्नीट्यूड को, जहां की जो हेड पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। अगर मैं ए से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हूं तो या तो ए के ऊपर बार लगता है या फिर एक छोटा सा एरो, और या फिर तो इस ए को हम बोल्ड लेटर्स में, डार्क करके बोल्ड लेटर्स में लिख देंगे। बुक में भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो एरो आपको दिखेगा या तो आपको मोस्टली बोल्ड लेटर्स में दिखेगा। तो या फिर तो आप ए के ऊपर बार लगा दीजिए उस वेक्टर के ऊपर, या तो एरो का टर्म लगा दीजिए, या फिर तो उसे बोल्ड कर दीजिए, पता चल जाएगा कि दैट दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आइए अब बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इक्वल वेक्टर्स की। देखिए दो वेक्टर अगर मेरे पास है ए एंड बी, तो ए और बी को हम इक्वल तब बोलेंगे जब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ही होगा,
बल्कि साथ में इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। देखिए ए की डायरेक्शन है टुवर्ड्स नॉर्थ और बी की डायरेक्शन भी है टुवर्ड्स नॉर्थ, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है 5 है। दैट मीन्स अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है और साथ में डायरेक्शन भी सेम होती है तो उन वेक्टर्स को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। सेकंड आ जाते हैं, बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स की। अगर दो वेक्टर्स का ए और बी, मेरे पास फिर से दो वेक्टर्स ले लेते हैं और इन दो वेक्टर्स की केवल डायरेक्शन सेम है। देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाला जो टर्म है, जो ये टेल पार्ट है, ये मैंने छोटी दिखाई है। दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से क्या है, छोटा है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 2 है और इसका मैग्नीट्यूड 5 है तो मैग्नीट्यूड तो ए और बी वेक्टर्स का डिफरेंट है, लेकिन डायरेक्शन, ए भी नॉर्थ की तरफ है और बी भी नॉर्थ की तरफ है, डायरेक्शन दोनों की सेम है। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम है तो इक्वल वेक्टर्स, और अगर केवल दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो उन्हें हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। आइए थर्ड बात करते हैं हम यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो यूनिटी होता है, दैट मीन्स 1, मैग्नीट्यूड तो इनका 1 है। ए वेक्टर की बात करूं अगर मैं, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बार के अंदर, तो ये डिटर्मिनेंट के अंदर तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है यूनिट वेक्टर्स का, लेकिन इनके पास होती है डायरेक्शन, इनके पास केवल डायरेक्शन होती है। तो यूनिट वेक्टर्स का जो काम होता है वेक्टर्स में वो यही होता है कि वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो सिंबल होता है वो होता है ये छोटा सा कैप, इसे कैप करते हैं। जैसे कि ए के ऊपर अगर आपको कहीं पे ये कैप दिख रहा है, दैट मीन्स दिस ए इज अ यूनिट वेक्टर, और ये क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। क्योंकि मैग्नीट्यूड तो पता है भाई, मैग्नीट्यूड तो इनका 1 है, तो इनका काम क्या है, इनका काम है वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाना। तो कोई वेक्टर ए है तो ए को हम लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन, यानी कि ए को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए, और ए क्या, इस तरीके से भी हम ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। ये हो गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये हो गया वेक्टर की डायरेक्शन, जो कि वेक्टर की डेफिनेशन है भी, जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। यानी कि यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। अगर आपको किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, उसकी डायरेक्शन आपको निकालनी है, तो आप उस वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास उस वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। जैसे मेरे पास है बी वेक्टर और मुझे पता करना है कि भाई इस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस बी वेक्टर की डायरेक्शन बताएगी उसका यूनिट वेक्टर, और वो कैसे निकलेगा, उस वेक्टर से मैं अगर उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दूं तो मुझे उस वेक्टर की क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन। तो ये भी हम याद रखेंगे कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर बताता है, और जिसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उस वेक्टर से अगर उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें तो हम वेक्टर की डायरेक्शन को या यूनिट वेक्टर को हम निकाल सकते हैं। यही यूनिट वेक्टर में स्पेशल टाइप के यूनिट वेक्टर हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई कैप से रिप्रेजेंट होते हैं, जे कैप से रिप्रेजेंट होता है और के कैप से रिप्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, देखिए क्योंकि यूनिट वेक्टर आ रहा है तो मतलब इन यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, लेकिन अब ये डायरेक्शन दिखाएंगे, कुछ स्पेशल डायरेक्शन में दिखाते हैं। जो आई कैप होता है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को दिखाता है, जो जे कैप होता है
वो y एक्सिस की डायरेक्शन को दिखाता है, जहाँ की जो k कैप होता है वो z एक्सिस की डायरेक्शन को दिखाता है। अगर किसी भी वेक्टर को आपको x, y और z डायरेक्शन में दिखाना है तो हम i कैप, j कैप और k कैप की हेल्प लेते हैं। i कैप x की डायरेक्शन में बताता है, j कैप y की डायरेक्शन में और k कैप z की डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है a। अब इस a वेक्टर का, कोई वेक्टर है a, फॉर सपोज ये a वेक्टर है। अब इस a वेक्टर का कुछ कंपोनेंट जो होगा वो x की तरफ भी होगा, कुछ कंपोनेंट इसका y की तरफ होगा और कुछ कंपोनेंट इसका z की तरफ होगा। तो x की तरफ वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन i कैप के साथ, प्लस y की तरफ वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन j कैप, क्योंकि j कैप y की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और साथ ही z की तरफ वाले का मैग्नीट्यूड और k कैप। तो a वेक्टर को हम पूरी तरीके से इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ax i कैप प्लस ay j कैप az k कैप। तो किसी भी वेक्टर को इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये काम हो गया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर i कैप, j कैप, k कैप, जिनका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है लेकिन वो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। i कैप x की तरफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, j कैप y की तरफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और k कैप z की तरफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी वेक्टर को हम x, y और z जो एक्सेस हैं उसमें डिवाइड कर सकते हैं। x की तरफ जो मैग्नीट्यूड है साथ ही x की डायरेक्शन i कैप, y की तरफ जो मैग्नीट्यूड है साथ ही डायरेक्शन y कैप, और z की तरफ जो मैग्नीट्यूड है और साथ ही डायरेक्शन k कैप। इस तरीके से हम तोड़ के किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर, दैट इज जीरो वेक्टर। अब जो जीरो वेक्टर होता है उसका वेक्टर्स में या फिजिक्स में उतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत इसका यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b। a का मैग्नीट्यूड है 6 और b का मैग्नीट्यूड भी है 6, लेकिन डायरेक्शन देखिए आपको इस एरो से, सिंबल से ही पता चल रहा है। a की डायरेक्शन अगर ईस्ट की तरफ की है तो b की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ की है। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे, दोनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो दो वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें आंसर हमेशा एक वेक्टर ही टर्म मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये वेक्टर तो इस वेक्टर को कैंसिल कर देगा, हमारे पास तो कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं मतलब जीरो। लेकिन हमने तो देखा है कि दो वेक्टर्स को जब भी ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो एक वेक्टर ही आता है, लेकिन यहाँ पे तो जीरो आ रहा है, एंड जीरो इज नॉट अ वेक्टर, जीरो वेक्टर नहीं होता है। तो इसलिए एक नया वेक्टर हमने यहाँ पे बताया, जीरो वेक्टर। ये जीरो जो होता है वो एक, उसको हमने एक वेक्टर भी बना दिया है कुछ इन केसेस के लिए। जैसे कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, दो वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं, जो पैरेलल वेक्टर हम पढ़ चुके, दो है वेक्टर अगर आपस में पैरेलल हैं तो उनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आगे बताऊंगी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर भी एक जीरो वेक्टर आता है। तो इन केसेस में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस जीरो वेक्टर को बनाया है ताकि कुछ भी दिक्कत हमें ना हो फिजिक्स में, वेक्टर्स में। तो ये जीरो वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसे वेक्टर का, हमने उसे क्या दिया है, एक दर्जा दिया है, तो ये जीरो वेक्टर हो गया। आइए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं